राघव और सावित्री का घर कुछ रईस लोगों के घरों के बीच में था। राघव बहुत ही गरीब था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरा करता था। राघव कच्चा घर में रहा करता था, इसलिए उसे गांव वाले हमेशा तंग किया करते थे। एक बार की बात है, राघव की पत्नी राघव से कहती है, सुनिए जी, ये आसपास के लोग हम लोगों को जीने नहीं देते, हमेशा अछूत सा व्यवहार करते रहते हैं और हमारे बच्चे को अपने बच्चों के साथ खेलने तक नहीं देते। उसके बाद राघव अपने पत्नी से कहता है, ये सब पैसों का घमंड है भाग्यवान। हमारे चारों तरफ अमीर लोग हैं और हम गरीब हैं। हमारे छप्पर की वजह से इनके आलीशान बंगलों की रौनक खराब होती है, इसलिए हम लोगों को तंग करते रहते हैं। एक बार की बात है, गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, अरे भाई, ये राघव का घर ना हमारे घर का रौनक खराब कर देता है। हम लोगों ने इसे बहुत परेशान किया है, लेकिन ये यहाँ से जाता ही नहीं है। तभी ये सब बात सुनकर दूसरा गांव वाला कहता है, देखो भाई, मेरे पास एक उपाय है इसे यहाँ से भगाने का। क्यों ना हम इसके छप्पर में आग लगा दें, ये यहाँ से खुद ही चला जाएगा। फिर उसके अगले दिन राघव काम करने चला जाता है और उसकी पत्नी कुछ काम से बाजार चली जाती है। इधर गांव वालों को मौका मिल जाता है और राघव के घर में आग लगा देते हैं। जब शाम को वापस दोनों अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि घर की जगह केवल राख पड़ी हुई है। ये सब देखकर राघव और उसकी पत्नी रोने लगते हैं। तभी राघव कहता है, ये सब गांव वालों का ही कारनामा है, जो आज मौका पाकर हमारे घर को जला दिए हैं। ठीक है भाग्यवान, इन लोगों को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूँगा। फिर दोनों मिलकर अपने रहने की व्यवस्था करते हैं। वहीं पर दोनों एक तंबू डालते हैं और वहीं पे अपना गुजर बसर करने लगते हैं। फिर गांव वाले और परेशान होने लगते हैं और कहते हैं, अरे कितना ढीठ आदमी है, ये छप्पर तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे तंबू लगा दिया, ये तो और बेकार लग रहा है। एक दिन की बात है, राघव मजदूरी करने जा रहा था। उसने देखा एक कार सड़क पार कर रही बूढ़ी माँ को टक्कर मारकर भाग गया और वह लहूलुहान हो गई थी और उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। वे दर्द से तड़पड़ाती रही। तभी राघव उसे देखकर तेजी से दौड़ा और उसे अस्पताल ले गया। उसे अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ कि आपने इन्हें सही समय पर ले आया। अगर खून ज़्यादा बह जाता तो इनकी जान भी जा सकती थी। हाँ, अब वो खतरे से बाहर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। राघव उस बूढ़ी माँ से मिलने जाता है और कहता है, कैसे हो माँ जी, अब आपका तबीयत तो ठीक है ना? तभी वह बूढ़ी माँ कहती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा एहसान मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तभी ये सब बात सुनकर राघव कहता है, माँ जी, ये सब तो मेरा कर्तव्य था। भला मैं किसी को सड़क पर मरते हुए कैसे देख सकता था। उसके बाद वह बूढ़ी माँ कहती है, बेटा अगर इतना किए ही हो तो मुझे मेरे घर तक भी छोड़ दो, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर राघव उस बूढ़ी माँ को लेकर उनके घर चला जाता है। बूढ़ी माँ का घर देखकर राघव चौंक जाता है। तभी राघव उस बूढ़ी माँ से कहता है, आप इस घर में अकेली रहती हैं माँ जी? उसके बाद राघव से वह बूढ़ी माँ कहती हैं, हाँ बेटा, पति को गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं, एक ही तो बेटा है, वो भी विदेश में सेटल हो गया है। यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ, एक ही मेरा बेटा है, वो भी खोज खबर नहीं रखता। खैर मेरी छोड़ो, तुम काम क्या करते हो? राघव अपने घर की हालात सोचते हुए उस बूढ़ी माँ से कहता है, अरे माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मैं और मेरी बीवी और मेरी छोटी सी एक बच्ची है। रहने के लिए एक छप्पर था, वो भी पड़ोसियों ने जला दिया। अब तो मैं तंबू डाल के रहता हूँ। उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा क्या तुम यहाँ पर काम कर सकते हो? जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक अपनी पत्नी और अपने बच्चों को यहीं पर भेज दो।
मेरे साथ रहेंगी, मेरा मन भी लगा रहेगा। राघव को उस बूढ़ी की ये बात बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वे जाकर अपनी पत्नी सावित्री से सारी बात बताता है और वे दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। उसके अगले दिन राघव और सावित्री उसकी छोटी सी बच्ची उस बूढ़ी माँ के घर रहने चले जाते हैं और वे सब वहीं पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके वह बूढ़ी माँ ठीक हो जाती है। अब वो एक दिन सोचती है, अब तो मेरा बुढ़ापा भी आ गया और मुझे सहारे की ज़रूरत है। उसके बाद वह राघव का एक पक्का मकान बनवाती है। वहाँ पे राघव और उसकी पत्नी और वह बूढ़ी माँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। इधर राघव के पड़ोसी अपना राघव के साथ मेल जोल बढ़ाने लगते हैं और राघव की इज्जत भी करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता था कि राघव अब छप्पर के घर में नहीं, क्योंकि अब वह कोठी में रहता है। इस प्रकार राघव अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी और मौज के साथ बिताने लगता है।